नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय विकास क्रांति योजना को लेकर है। पंजाब में लगातार विकास क्रांति योजना पर हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा कल बठिंडा में विकास क्रांति रैली की गई, जिसमें जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की समूची लीडरशिप वहां पर मौजूद रही, जहां पर बठिंडा में 1125 करोड़ की लागत के साथ विकास क्रांति योजना के तहत जो है वो पैकेज दिया गया। इससे पहले होशियारपुर में जो है वो 850 करोड़ रुपए दिए गए और गुरदासपुर की बात करें तो वहां पर 1850 करोड़ की लागत के साथ में जो है विकास क्रांति योजना को आगे बढ़ाया गया। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रविंदर सिंह जी हमारे साथ है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह सोनी जी हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से रेणु थापर जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंदर जी आपसे करूंगा। विकास क्रांति योजना जिसके तहत हजारों करोड़ रुपए का खर्च जो है वो इस योजना पर किया गया है और किस तरह से ये योजना आगे बढ़ रही है और इसको लेकर जो कल रैली में जो है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो है वो फंड रोककर विकास क्रांति योजना को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब जो है नहीं रुकेगा, पंजाब में विकास नहीं रुकेगा। पंजाब को एक बार फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए पंजाब सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे सर? जसबीर जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में विकास की जो क्रांति है, चाहे वो एजुकेशन के स्तर पर अगर बात करें तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात पंजाब में चल रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो 550 करोड़ रुपया जब पटियाला आए थे तो सरदार पंजाब के हॉस्पिटल ₹500 की लागत से ज्यादा जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनका जो उद्घाटन किया था। उसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस की यात्रा के लिए हमारे लोगों को भेजा जा रहा है, पंजाब के लोगों को भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवाई जा रही हैं। उसके अलावा एक 1076 जो एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, 40 सर्विसेज ऑन डोर स्टेप, वो एक काम किया गया है। ये तरह तरह की जो मोहल्ला क्लिनिक हम बना चुके हैं 700 से ज्यादा, और 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां जो है सिर्फ विद इन, अभी 2 साल हुए नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार को, पूरे विद इन 2 ईयर की मैं जो बात कर रहा हूं। तो पंजाब में एक विकास की क्रांति जो है वो आई हुई है, और जो सेंटर सरकार है, बीजेपी की सरकार है, किसी ना किसी रूप से इसे रोकने का जो प्रयत्न कर रही है, जो एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको हम बोलते हैं, जो विध्वंसकारी जो आलोचना कर रही है, ये अपने आप में सही नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो पैसा है वो अलग अलग स्ट्रीम्स का, चाहे वो हम ले लें हमारा 6600 से ज्यादा रूरल डेवलपमेंट का रुका हुआ है, और उसके अलावा हमारे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके पैसे जो है वो रुके हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से जो बीजेपी की मोदी सरकार है उसका जो टीचा है वो पंजाब सरकार को सेटबैक करना है, पीछे की तरफ धकेलना है। लेकिन पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह जी मान के नेतृत्व में पंजाब के लोगों के लिए 2 साल में बहुत विकास किया है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा विकास करेगा। चलिए ठीक है, आने वाले समय में और विकास होगा जिसके तहत लगातार विकास क्रांति जो योजना है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से रेणु थापर जी हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहेंगे? आपने सीधे तौर पर सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नजर आए कि विकास क्रांति योजना को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यत्न कर रही है। इसी के चलते हमारे रूरल डेवलपमेंट फंड और अन्य जो फंड है उन्हें रोक दिया गया। स्पेशल राहत पैकेज अगर मांगते हैं तो वो भी नहीं मिलता। सीधे तौर पे कहना है कि विकास क्रांति योजना को रोकने के लिए जो है केंद्र सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या कहेंगे? पहली बात, 125 करोड़ के प्रोजेक्ट का जो रिमोट से विमोचन किया गया है, क्या मैं जान सकती हूँ इनसे कि वो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या पंजाब सरकार के पास है या दिल्ली की सरकार देगी? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एजेंडा है कि वो पंजाब में कोई विकास कार्य नहीं होने दे रही। पंजाब के लिए जो विकास कार्य मोदी जी ने किए हैं
उनकी अगर लिस्ट गिनाए तो वो शायद इनकी समझ में ही नहीं आएगी। झूठ का प्रचार केजरीवाल जी ने वहां से दिल्ली से शुरू किया और पंजाब में भी जारी है। इन लोगों को एक ही काम है, मोदी जी को किसी भी ढंग से, या तो इनको फोबिया हो गया है, मोदी फोबिया, कि मोदी जी कहीं भी जाएंगे तो जीत के आएंगे और वो काम विकास कार्य करेंगे, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई, देखिए जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, स्मार्ट सिटी योजना, आदर्श ग्राम योजना, आयुष्मान भारत की योजना, ये सारी योजनाएं जो उन्होंने चलाई, उनका इन लोगों को शायद नजर ही नहीं आता। इसके अलावा करतारपुर का लांघा उन्होंने बनाया, वो पंजाब के लिए नहीं, वो मोदी जी ने अपने लिए बनाया क्या? पंजाब के लोग दर्शन करने के लिए नानकसर जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए जी, उनका काम ही यही है कि हमें काम नहीं करने दे रहे। अगर आपका काम दिल्ली या पंजाब में नजर आता, तो जो 4 राज्यों ने आपको नोटा से भी कम वोट्स मिले हैं, वो वोट इतने कम मिले ना होते, वहां पर प्रचार करने के लिए भी आपके दोनों मुख्यमंत्री गए हुए थे। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 24 घंटे एक ही काम पकड़ लिया है। मोदी जी ये नहीं कर सकते, केंद्र सरकार हमें ये नहीं कर रही। केंद्र सरकार की अभी पिछले दिनों आप ही के यहाँ डिबेट हुई थी जगबीर जी, जब केंद्र सरकार तो यहाँ पर राशन भी भेज रही है, कोविड का काम भी कर रही है, तब उन्होंने कहा था कि कनक नहीं भेज रही, बाद में मान लिया कनक भेज रही है, हम उसका आटा पिसवा के बांट रहे हैं। केंद्र सरकार के बिना आपने कौन सी योजना यहाँ पर चलाई है, ये बताइए। अभी तो आपने विकास कार्य सिर्फ शुरू किया है, उसका सिर्फ शुरू नहीं किया, बल्कि सिर्फ रिमोट से विमोचन किया, हम ये करेंगे। जब अब कर चुकेंगे तब बताइएगा विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है पंजाब में, ठीक है, बहुत विकास क्रांति हुआ है। योजना की शुरुआत हुई, ये आप मानते हैं, लेकिन ऐसे में जो सीधे तौर पे अभी गुरदासपुर की बात करें, होशियारपुर की बात करें, बठिंडा की बात करें, तो काफी हजारों करोड़ रुपए की लागत जो है वहां पे एक राहत पैकेज वहां पे दिया गया। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब, कैसे देखते हैं विकास क्रांति योजना को, जिसके तहत जो है लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि विकास की क्रांति जो है वो पंजाब में इस समय अपने पूरे उफान पे है। लगातार इसके तहत हजारों करोड़ की लागत के साथ प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को राहत दी जाए और रंगला पंजाब का जो सपना है उसे पूरा किया जाए। जजबीर जी, ये सरकार लोगों के साथ बहुत सारी गारंटियां देकर आई थी। लोगों ने इनको एक मत होकर वोट डाला और इनको बहुत बड़ा जो है बहुमत दिया। बट अच्छा, अगर कुछ सरकार पंजाब के लिए जो लोगों ने इनको सोचकर वोट डाला था उसकी पूर्ति कर रहे हैं, अगर कुछ हो रहा है तो। बट अभी तक सिर्फ ये ऐलान है, जब होगा तो फिर उसकी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ ये है कि ये पंजाबी में जैसे कहते कि सिर्फ गल्ला दा कड़ा, अभी तो सिर्फ वो है। अभी कुछ कहने, क्योंकि पंजाबियों ने, आप सब ने, आपने, हमने, सभी ने देखा है कि बहुत सारी लुभानी बातें हुई और उससे फिर यू टर्न हुआ। बट मैं ऐसे ही पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब उसका कुछ सामने आएगा तो बोलेंगे हम। अभी तक तो इनको यही कहते हैं कि करना चाहिए, शायद इनको करना तो पहले दिन से ही चाहिए था। शायद इनको 4-5 राज्यों में जो वोट मिले हैं उससे शायद समझ आ गया हो कि नोटा से भी आधी वोटें लेकर के पंजाब के खजाने से करोड़ों रुपये जो पंजाब के लोगों ने पंजाब की तरक्की पे लगाने के लिए हमें मत दिया, वो वहीं लगने चाहिए थे। वो बेकार गए दूसरी स्टेटों में प्रचार में लगाने से। तो अब शायद इनको समझ आ गया हो कि अगर जहां हैं हम 2 स्टेटों में, वो उन लोगों को, उनकी उम्मीदों को पूरा करें तो शायद हम बचे रहेंगे। ठीक, तो शायद समझ आ गया हो, तो मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि शायद करेंगे।
पर करना शुरू से चाहिए था। पिछला देखते हैं 2 साल का तो कब कुछ कहने के लायक है नहीं। चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब तो मैं जरूर दूंगा रविंदर जी के साथ। रविंदर जी, आपने सुना सीधे तौर पे वो कहते हैं कि फंड जो आया था उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ। आपने सवाल अच्छी तरह सुना है। वो कहते हैं कि देखिए उसका मैं इस्तेमाल कहीं और कोहली राज्यों में किया गया। जी और साथ ही कोहली रेणु जी का जी एक सवाल था कि आप योजना शुरू करते हैं लेकिन सीधे तौर पर ये योजना कितनी कामयाब होती है वो देखने वाली बात है। रविंदर जी। जसवीर जी, बात ये है कि कोहली जी और मैं रेणु जी को सुन रहा था। कोहली जी बात कर रहे हैं और राज्यों की। आप पंजाब में बताइए कोहली जी, आपको कितनी वोटें मिली हैं? कितने मेंबर आए हैं आपके पंजाब में? हमें तो पंजाब के लोगों ने धड़ल्ले से वोट पाई है और रिकॉर्ड तोड़ एमएलए हमारे आए हैं। आप बताइए आपके कितने एमएलए आए हैं? हमें वोटें पड़ी हैं क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ा है। आपको बताइए कि आप हरियाणा में जाकर देवीलाल जी की पार्टी के साथ कैसे समझौता कर लेते हैं? वो बताइए ना, अकाली दल क्या करता है? पंजाब के बाहर किसी और स्टेट में कहां पर जाके आप इलेक्शन लड़ते हैं? कभी आप जहां पर आपकी वोटें हैं, आप तो दिल्ली में भी अकाली दल के जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के चौन निशान के ऊपर, बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ते थे। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप बताइए तो सही। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को फतवा दिया है, ऐतिहासिक फतवा दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो आप छोड़ के गए हैं पंजाब सरकार की सौगात के लिए, और किया भी कुछ नहीं। या तो हो कि कोई डेवलपमेंट करके दिखाई हो। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कहां पे लगा? बसेस चल रही हैं एक परिवार की, वो लगा कि जो एक चैनल चल रहा है एक परिवार का, वो 3 लाख करोड़ रुपया जो पंजाब के लोगों के नाम के ऊपर कर्जा लिया गया वो पंजाब के लोगों के ऊपर नहीं लगा है सर। आप इस बात को मानिए। और जो रेणु जी कह रहे थे कि हम एलिगेशन लगा रहे हैं, अरे भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? 1400 रुपए का सिलेंडर था, अब आपको पता है कि 24 में इलेक्शन है, आपने 250 रुपया कम कर दिया। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा उठाकर देखिए, क्या कह रहा है वो डेटा, अभी 10 दिन पहले आया कि पूरे भारत के अंदर वो डबल हो गए। पंजाब के ही नहीं, पूरे भारत के जो हमारे किसान भाई हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बताइए आपके पास इस चीज का क्या जवाब है? जो हमारी बेरोजगारी की दर है वो डबल हो गई है, पूरे भारत में लोग बेरोजगार हैं। तो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं यहां पर बैठ के, ये तथ्य विहीनी बातें हैं। इनके तथ्यों का कोई आधार नहीं है। गुनी जी ने जो बातें की हैं, अगर अकाली दल ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ भी किया होता तो मरहूम बादल साहब जो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको अपनी आखिरी इलेक्शन हारनी ना पड़ती। और आपके जो प्रधान है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनको अकाल तख्त मुआफी ना मांगनी पड़ती। चलिए ठीक है सर। पंजाब के लोगों के साथ कोई द्रोह ना कमाया होता। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। रविंदर हमारे साथ में कोहली साहब हमारे साथ हैं। सुखविंदर कोहली जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला थे, मेरी बात सुने, बाद में बोले हैं अपना। ठीक है। पंजाब में जो हुआ है ये बिजली सरप्लस, जिसको आप लोग ये कट्टर ईमानदार की पार्टी थी। मेरी बात बोलने दो ना प्लीज। प्लीज आपकी टर्म आएगी, आप बोल लेना, मैंने तो बोला नहीं बीच में। आप अपनी बात रखिए कोहली साहब, अपनी बात। तो जिसको महंगे सौदे कह के ये लोग उस एक बहुत बड़े ऐतिहासिक काम को मिट्टी करते रहे। अब बताए वो कब किया, रद्द नहीं किया उन सौदों को आपने, अगर कुछ गलत था। और कौन से अकाली दल के आदमी को आपने पंजाब की लूट के लिए, पंजाब से दगा कमाने के लिए, पंजाब का खजाना लूट, किस के लिए आपने जिम्मेवार बनाकर सजा दे दी, या किसको आपने कटहरे में खड़ा कर दिया? ये बातें, ये कूड़ प्रचार आपने किया, लोगों ने सुना और वोटें भी डाली। उसी कारण हम कह रहे हैं कि पंजाब का खजाना दूसरी स्टेटों में मत उड़ाओ, आपको मुंह की खानी पड़ी। अब तो तभी यही कह रहे हैं कि वोटें पंजाब के लोगों ने पंजाब का काम करने के लिए डाली है। वो पुरानी बिल्डिंगों को रंग रोगन करके
ड्रामा करने के लिए नहीं, वो दूसरे स्टेटों में जाकर करोड़ों रुपये जहाज के किराए पे ऐड के उसके लिए नहीं डाली थी। और बाकी ये आपका सारे पंजाबियों को दिख रहा है कि जैसे आप देते हो ना हैशटैग लोगों को नया नया, कट्टर ईमानदार, चौकीदार चोर, बहुत सारी बातें हर चीज के साथ ये जोड़ देते हैं। जोड़ा पहले माफिया, जो कहते थे कि सरकारें नशा कमाती है, जिन एनसीईआरटी की क्राइम रिपोर्ट को ये बात करते हैं उसमें ही बताते हैं कि 2017 तक जो नशे से मरने वालों की गिनती 62 थी, अब 266 है। उसके वहां नहीं देखते आप रिपोर्ट, जितना जनाब अपने हिसाब से। मेरी पूरी होने दे, क्यों हो रहे हो? अभी तो पहला ही है, उसका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लें। मैं सुखजिंदर जी उसका जवाब अपने ये तो आप तथ्यों को तोड़ बांट के बात कर रहे हैं। ये मैं बताता हूँ, ये जो नशे वाली आपने बात की है, नशे वाली 15,000 ज्यादा कौन सा तरीका है? जो नशे, ये तो आप तोड़ मरोड़ के बात पेश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, पंजाब में नशे पूरे देश की बता दी, पंजाब की नहीं। अब जो 2,32,000 गिनती थी तब 17 तक, अब 25 लाख से प्लस नशेड़ी हो गए। अब कैसे ये अब वहां वो रिपोर्ट नहीं पड़ी आपने? बातें जिनकी जमानत पहले पंजाब जो आपने बोला हमारे लिए, मैं उसका जवाब दे दूं पूरा तो सुन ले। अब तबला मत सिखाओ, जो मैं बोल रहा हूँ फिर ऐसे तो चलने नहीं दूंगा, ऐसे तो चलने वाली बात है नहीं। अकाली दल लूट की बात, दूसरी बात चलता नहीं चलता, आदमी आपके जमानत उनकी हो रही, कट्टर ईमानदार आप हो, वाह। कांग्रेस के साथ है, आप उनके विरुद्ध चुनकर आए, शीला के बता करके उनके ये कपला वो कपला है। अब बच्चों की कसम खा के उनके साथ गठजोड़ करने के लिए लाले लमका रहे हो। दूसरों का पंजाब में बिल्ला रंगा भी खेलने लग गया। कौन है वो बिल्ला रंगा? सवाल खड़े किए हैं, वो सवालों का जवाब ले लेते। ठीक है सोनी जी, आपने सवाल के जवाब ले लेते। उससे पहले एक रिएक्शन हमारे साथ में रीनू थापर जी हमारे साथ है, क्योंकि वो भी काफी समय से वेट कर रही है अपनी बात रखने के लिए। रीनू जी का मैं रुख करूंगा। रीनू जी, आपने सुना, रविंदर जी का भी सुना और पोनी साहब का भी सुना। सीधे तौर पे कहना है कि शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत का असर कितना होगा वो बात की बात है। लेकिन ऐसे में फंड को लेकर, क्योंकि आज की जो बहस है वो फंड पे ही शुरू हुई है, क्योंकि फंड को लेकर रविंदर जी भी ये कहते नजर आए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो फंड को रोक के बैठी हुई है। लेकिन ऐसे में फंड जो है वो अगर नहीं आते तो कैसे ये योजना, विकास की योजना या अन्य योजनाएं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक बात है। लेकिन ऐसे में वो सीधे तौर पर ये कह रहे कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाने से रोकने के लिए जो है केंद्र सरकार लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। रीनू जी, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जहां पर फंड भेजे भी तो उन फंडों का दुरुपयोग ही हो रहा है। आप एक बात देखिए, इनसे पूछिए कि ये किन फंडों के आधार पर, जब इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो विकास कार्य की कैसे नींव रखी गई, कैसे ये हेलीकॉप्टर पर दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करके आए। उसके बाद अगली बात इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, आज के में आप इनको पूछ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट एक महीने से जो एम्प्लॉयमेंट, इनके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं हड़ताल पर, उनके लिए इन्होंने क्या किया? जो बेरोजगारी आगे थोड़ी थी वो अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसका क्या किया? 4 महीने के अंदर नशा खत्म करेंगे, ये वायदा था, वो नशा खत्म किया। कौनी जी ने अभी बता दिया कि वो नशे की दर कहाँ पहुंच गई है।
इनको तो ये प्रश्न को हल तो इनका करना चाहिए इनके, लेकिन इनके पास क्या है, जब ये वहां पर हार कर यहाँ पहुंचे तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों को लगा कि अगर हमने अभी भी जो पंजाब के लोग हैं शायद हमारे झांसे में आ जाए, तो इन्होंने ये नया डोंग शुरू कर दिया। मोदी जी को तो सब पसंद करते हैं और ये इनको समझ में आ गया। अभी राम मंदिर बना है, ये तीर्थ यात्रा का नाम ही लेते हैं, तो उसके दर्शन के लिए यहाँ से ट्रेनें जा रही हैं, वो भी इनसे हजम नहीं होगा। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी मोदी जी कर रहे हैं। जब ये राम तीर्थ जो लव कुश तीर्थ था, उसको जब वाल्मीकि तीर्थ का नाम दिया गया, तो उनका स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण की मूर्ति बनाई गई, वहां पर लोगों को वाल्मीकि तीर्थ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब तो शायद इन्होंने की हलक से नीचे नहीं उतरता। कोई ऐसा काम बताइए, सड़कों का, पुलों का इतना निर्माण हुआ है पंजाब में, मुझे एक भी काम पंजाब सरकार अपना 2 साल का बताए जिसमें इसने काम किया है। अब तो इनका एक ही काम है, झूठ का पुलिंदा है, झूठे ढंग से इन्होंने लेनी है अपनी वोट्स, और कोई नहीं। अब लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं तो जरूरी है कि हम जो है वहां पर अपनी नींव पत्थर यहाँ रखाएं, हम ये कह दें ये 2 साल में जो कार्य आपने किया है उसके ऊपर चर्चा डालिए, उसके ऊपर रोशनी डालिए। अभी मैंने आपसे बात भी की थी कि पिछली बार डिबेट में आपको याद है कनक की बात चल रही थी, पंजाब सरकार का है हम आटा बना के देंगे, उसके लिए बाद में मान गए जी हाँ जी हम कनक केंद्र सरकार से ही आएगी। पहले कह रहे थे केंद्र सरकार से नहीं आ रही है, कनक भी हम दे रहे हैं। इनको ऐसे झूठे जो श्रेय लेने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि लोग इनकी मानसिकता को समझ चुके हैं, उनको पता लग चुका है, उनको पता लग चुका है कि ये झूठे वायदे करके, झूठे सपने दिखाकर लोगों के सपनों को तोड़ते हैं। हजारों करोड़ का जो खर्च है, पैकेज है, वो जो है दिया गया है, जिसके तहत लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से। रविंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप अपनी बात रखने के लिए काफी समय से वेट कर रहे हैं, सर बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपसे जजबीर जी विनती करूंगा कि बीजेपी को कहिए कोई थोड़े से लर्नर्ड जो व्यक्ति होते हैं उनको स्पोक्स पर्सन भेजा कीजिए। शायद रेणु थापर जी को ये नहीं पता कि स्टेट के अपना फंड रेजिंग और टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म भी होता है। अगर सेंटर सरकार की चले तो वो तो जो हमारे वैट के थ्रू हम टैक्सेस जो कलेक्ट करते हैं, या एक्साइज के थ्रू, या रेवेन्यू के जो हमारे टैक्सेस आते हैं, वो भी अपने हाथ में कर ले। जैसे जीएसटी के थ्रू उन्होंने मैक्सिमम जो टैक्सेस हैं वो अपने हाथ में कर लिए, और जितना भी हमारा मंडीकरण का पैसा होता है उसकी जो हमारी कलेक्शन की होती है, क्योंकि वो भी इनके हाथ में होती है, तो उन्होंने वो मंडी फीस भी है जो बंद कर दी है। जजबीर जी को शायद भी हो, और रोड रेणु जी कोई आपके पंजाब में लागू नहीं हुई, आप दोष ही मत लगाइए। तो हमारा दे दो ना, हमारी जीएसटी की 6600 रुपए की किस्त, 66 करोड़ रुपए की किस्त पेंडिंग है, वो दे दो हमारी। मैं रेणु जी 6600 करोड़ रुपए की हमारी किस्त पेंडिंग है। जजबीर जी इस तरीके से अगर डिबेट इस तरीके से चलेगी तो मुझे नहीं लगता कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। अगर इस तरीके से डिबेट चलेगी मुझे नहीं लगता सार्थक। रेणु जी ने जीएसटी की बात की है, दे दो भाई, हमारी जीएसटी की 6600 करोड़ रुपए की किस्त पेंडिंग है, वो दे दो। क्यों नहीं दे रहे? हमारे आरडीएफ का पैसा पेंडिंग है, वो दे दो, हमारा क्यों नहीं दे रहे? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे पैसे सेंट्रल सरकार के पास पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दे रहे सेंट्रल सरकार? उनके मंशा साफ है। और रेणु जी मुझे अपनी बात पूरी कर ले लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, आप अपने टाइम में बोले, मैं आपके टाइम में नहीं बोला हूँ। ये देखिए जजबीर जी, ये किसी खंबे के ऊपर या गली कूचे के ऊपर खड़े होकर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये एक सार्थक डिबेट है। और मेरी रेणु जी से सादर एक प्रार्थना है कि कृपया वो अपने टाइम में बोला, उनके टाइम में नहीं बोला। हम एक सभ्य तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आगे ठीक है तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। और ये फंड की बात कर रहे हैं, आपने टैक्सेस नहीं दिए, आपने टैक्सेस नहीं दिए, सिर्फ उन राज्यों को नहीं दिए हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में। कभी आप गवर्नर बिठा देते हैं अपने पपिट के रूप में राज्य सरकारों को तंग करने के लिए। और आपने रोड्स की बात की है, अगर रोड्स आपने बनाए हैं तो हमने
जो उन रोड्स पे आपने टोल लगाए थे, अकाली और भाजपा की सरकार ने जिस जिस रोड के ऊपर भी टोल लगाए थे, हम अब तक 18 से ज्यादा टोल बंद कर चुके हैं पंजाब के लोगों के लिए। वो रोड जहां पर नाजायज टोल चलाए गए थे सुखजिंदर जी और बीजेपी की तरफ से, दोनों पार्टियों की सरकारें थी, सबसे ज्यादा टोल लगे थे, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है अकाली दल के समय में पैसे लेकर बनाई गई थी, और पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी को वीक किया गया था, हमने वो टोल बंद किए हैं। और हम आप आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। अरे अकाली दल तो उन 3 कृषि कानूनों का सपोर्ट करती रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में मरहूम प्रकाश सिंह बादल का एक पूरा आर्टिकल छपा है। सिमरनजीत जो हरसिमरन कौर है, उनकी मैं आपको डिबेट बाइट्स प्ले करके दिखा सकता हूं, जो उन 3 कृषि कानूनों, जो काले कानून थे, उनके हक में हरसिमरत जी ने बोला है बीजेपी के साथ रहकर। तो आप हमें कांग्रेस के साथ जुड़ने वाली बात वो ना समझाएं, हमें पता है कि हमने पंजाब के लोगों और देश के हित में क्या करना है। चलिए ठीक है, सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं। कोनी साहब क्या कहेंगे? लगातार वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन था, उस समय टूल लगाए गए, और पंजाब में अगर आज विकास क्रांति योजना को आगे बढ़ाया जाए तो उस पर सवाल क्यों है? मेरी बात में बीच में फिर मैं अपील करता हूँ कि प्लीज बीच में कोई ना बोले। पहले भी ये हुआ है, दूसरों को कह रहे हो कि हम खंबे पे नहीं बैठे, तो मेरी जब मैंने कोई नहीं बोला आपकी तो डिबेट आप में, खंबे पे कैसे चले जाते हो? मैं नहीं बोलता। आप कीजिए अपनी नहीं, जो याद भी रखिए। आपका जो भी अपनी बात आपकी रखिए। है वो अपने टाइम में रखे, मेरे आप मेरे अपनी के बात बीच में ना। रखिए, हम वेलकम हाँ, करते हैं मैं आपका। रख रहा हूँ। सबसे घबराओ पहली मत, कोई बात चक्कर है नहीं। कि ये अब कह रहे हैं ये जी अखे हमने टोल, किसको बुद्धू बना रहे हैं जी? शतराना का टोल का किसने, कौन सी सरकार में एक्सटेंड हुआ है? ये जो जिसका टाइम आ गया है, वो जो हटने वाला है, वहां ड्रामेबाजी जाकर, इतने बुद्धू पंजाबी है नहीं है। तो आपने ये क्यों नहीं हटा काकी दिए हाली मुझे? यार, तो फिर वही बात है, आपकी हम भी क्यों हटाए हैं? रविंद्र जी देखिए, आप रणजीत जी, हम भी क्यों हटाए हैं वो टोल? रविंद्र जी, आप उनकी बात आपकी सुन वो लीजिए। साफ रविंद्र जी, सुथरी तो ठीक है, आपकी भी रविंद्र जी नहीं है, उनकी बात पूरी करते हैं आप भी ट्रेन होकर बोलिए। साफ सुथरी पंजाब को यहाँ पे लाने वाले इस सतर पे कौन लोग हैं? पंजाब की सियासत तो बहुत साफ सुथरी थी, साहब कह के बुलाते थे एक दूसरे को। तो वो लोग भी आप जाखें गिरेबान में कि कैसे हमने यहाँ लोगों के घर वालियों को, ट्रोल करने वालों को सम्मानित किया गया स्टेजों पर। शर्म नहीं चाहिए, ये पंजाब का कल्चर नहीं है। बात सुने पहले अपनी। ये फिर टोल का मैंने बता दिया, जो ड्रामा चला। दूसरी बात है ये क्या बार बार कहते हैं कि जी हमारा ये फंड रोक लिया। वो इन्होंने कब पंजाब में सर पार्टी मीटिंग बुलाकर या किसी तरह का वफद लेकर सेंटर को घेरा जाकर वही बात है फिर हर बात में एक बात बोलूँ, बताना नोट कर लो क्या क्या बोल रहा हूँ, बाद में एक बोल देना। तो ये आपने कब सभी झूठा तो करो उनको जाकर के सर पार्टी मीटिंग लेकर जाकर, जहाँ कोई वफद ले जाकर के ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ड्रामेबाजी चल रही है, जो अपनी नाकामी है, जो पंजाब का पैसा लूट कर दूसरी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए दूसरी स्टेटों में लगाया, उसका ये उस पर लिपा पोची ऐसे के पता है इनको कि हम फ्लॉप होंगे, लोग हमें जवाब मांगेंगे, तो फिर हम एडवांस में ही एक बहाना तैयार करते हैं। ये अगर सच में है तो यार बताओ, लेके चलो सभी को यहाँ। आप एक इवेंट यहाँ बताओ कि जिन्होंने सर पार्टी, जबकि हमने पिछली सभी सरकारों में देखा जब भी कोई ऐसा मसला आता था तो सभी इवन के यहाँ ये भी रहा है, आपको याद होगा, ये हमने नहीं, कांग्रेस में थे जो पहले कांग्रेस के भी प्रधान जाखड़ जी बाद में बीजेपी में गए, उनका खुद का था ये बयान
कि मैं विरोधी दल का लीडर था और प्रकाश सिंह बादल मुझे लेकर मनमोहन सिंह के पास गए और सेम के लिए पैसा लेकर आए, सेम निकाल। तो चलिए, ये ठीक है। होता रहा है पहले भी, बिल्कुल। बट इनका ठीक ये है जैसे वो होता नहीं जो शौकनों जैसा कि ये दूषण, क्योंकि इनको जो भी मिला आज तक कोई प्राप्ति तो थी नहीं, वो ऐसे शौकनबाजी से ये मुंह से बोलने से गार्निश ही खाने के काम दूसरों भी के है यार। चलो, ठीक है, दोष ठीक है, लगाने कोई से ही मिला है जो चलिए, मिला ठीक है। है, दोष तो दोष उसी की राजनीति है, अभी भी ठीक है। उसी में चले। हालांकि जब मेरी बारी, पहले भी शुरू में आपको याद होगा, मैंने एक भी बात हल्की नहीं की थी, मैंने उल्टा आस ही लगाई थी कि शायद इनको समझ आ गया होगा तो अब ये पंजाब के लिए करेंगे। उसमें चलिए, एक ठीक है। भी बात आप बता दो जो मैं दूषणबाजी जहाँ ये बोला हो कि ये इन्होंने ये कर दिया, चलिए, जो ठीक है। दिल्ली खा गए, वहां लूट की, अंदर हो गए, कोई बात नहीं वो उसके बाद। दूसरी बात, आप फंड ये इस मुद्दे से हर बार होता है कि बाहर कैसे जाते हैं, कैसे ये कि ये चलिए, जी ठीक है, लूट ठीक लिया, है। इनकी बसें सोने कर के दी, इनका पास होटल दरबार कर करते हैं ये लोग। कमी है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। जसबीर जी मेरी मैं लास्ट स्टेटमेंट और उसके बाद मेरे मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, रविंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक रिएक्शन जो है वो रीनू थापर जी से मैं ले लूं। मेरा लास्ट मैडम, रिएक्शन है आपने ये। ठीक है, मैडम आपने मुझे सुना, एक सीधे तौर पे कोनी साहब ये कहते हैं कि आरोप प्रतिरोप की राजनीति है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी सर्वसम्मति के साथ सभी पार्टियों को बुलाती है और केंद्र के साथ जाके बात रखती है कि हमारा फंड हमें दीजिए, तो क्या आप भी साथ में चलेंगे? अगर इस तरह के निमंत्रण अगर आम आदमी पार्टी अगर देती है कि आप चलिए हम सब मिलके चलेंगे केंद्र सरकार से अपना हक लेने के लिए, तो क्या पंजाब बीजेपी साथ देगी? मुझे एक बात बताइए, पंजाब बीजेपी हमेशा खड़ी है पंजाब की भलाई के लिए। वो कभी किसी काम से, पंजाब की भलाई के काम से पीछे नहीं हटी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रहा है कि अगर किसी चीज में देश की भलाई है या हमारे स्टेट की भलाई है, तो स्टेट की भलाई के लिए हम कहीं भी चलने को, कहीं भी बात रखने को तैयार हैं। लेकिन हमें एक बात मैं प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी रविंदर जी से। खुद तो कहते हैं किसी प्रवक्ता को ऐसे को भेजिए, ये आप क्या बोल रहे हैं? बीच में ही टोका टोकी हो रही है, बीच में ही सब कुछ हो रहा है, लड़ाई जैसा मैं माहौल ये क्लैरिफाई बना कर रहा रहे हूँ हैं। मैं और क्लैरिफाई खुद, एक मिनट रुकिए, आप ये कह रहे हैं, ये कम से कम अगर हम पंजाब के लोग, हम ये तो पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने जो फंड का अनाउंसमेंट वहां किया है कि हमने इतना पैसा लगाना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या इनके पास अगर कर्जे इतने चढ़े हुए हैं तो ये वो पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या पंजाब की जनता को ये प्रश्न पूछने का हक नहीं है? क्या ये मुझे ये बता सकते हैं कि जो इन्होंने अभी तक हम लोगों ने किया, जब भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने पंजाब की भलाई के लिए किया, उसके लिए इन्होंने कभी कहा कि पंजाब केंद्र सरकार बहुत भला कर रही है? इन्होंने हमेशा एक ही काम पकड़ा हुआ है, किसी भी स्टेज पर बैठ जाइए, मोदी जी को और केंद्र सरकार को उनकी निंदा करना। इनको और कुछ नहीं आता, लोगों से झूठ बोलना, लोगों को झूठे अपने फ्रेम में लेकर काम करना। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा आज तक किया क्या है? मुझे उनके किए कामों की सूची दे दीजिए कि हाँ इन्होंने वहां पर विकास का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो पूरा किया है। इनके वादों के अनुसार आप चलेंगे। अगर ये भी एक वादा ही है कि हमने विकास शुरू कर दिया जी, रिमोट से कर दिया, अगर इनके वादों पर चलेंगे तो इन्होंने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। 4 महीने में ये नशे से इतने दुखी थे, 4 महीनों में नशा खत्म कर देंगे। गरीब व्यक्ति और आम लोग क्या जो भी आप माने, बड़े से बड़े परिवार भी नशे के से बहुत ही दुखी हैं। उनके घरों के चिराग मिट गए, बुझ गए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम लोग मेरी एक बात सुनिए, आधा मिनट पर। इन्होंने एक काम किया कि इन्होंने जो नशा करते हैं उनको पकड़ लिया, लेकिन जो नशा बेचते हैं उनको जो अभी तक पकड़ नहीं सके। उन्हीं का श्रेय ये लेते हैं। उनको इसका जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल जो सच है उसका श्रेय दीजिए, उसकी बात करिए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। जसबीर जी बीएसएफ बात रखनी, रविंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। जसबीर जी बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और सबसे ज्यादा बॉर्डर पार से नशा आ रहा है, तो किसको जिम्मेवार ठहराएंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उसके बॉर्डर कहां, फिरोजपुर से सबसे ज्यादा नशा आ रहा है, फिरोजपुर से नशा आ रहा है और इस तरफ फरीदकोट सबसे ज्यादा नशा आ रहा है। तो आप बीएसएफ क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं इस बात के ऊपर?
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसको आप इल्जाम देंगे इस बात का कि अगर पंजाब में नशा बॉर्डर के तहत आ रहा है, कंटेली तार आ रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर मोदी जी, अगर जजबीर जी, अगर मोदी जी अपने दोस्तों का 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो अब पंजाब सरकार का 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? क्यों? क्योंकि वहां पर अडानी और अंबानी के स्टेक नहीं है। अडानी और अंबानी का 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को धमकाया जा सकता है कि अडानी की कंपनी में शामिल हो। बड़ी बड़ी कंपनियों को थ्रेट किया जा सकता है कि अडानी के कंपनी में शामिल हो। अडानी के प्राइवेट जेट में उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन पंजाब सरकार का 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं माफ किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार। और आप कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में, अरे भाई आपके एमएलए कितने हैं? पंजाब के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कहा है कि आप पंजाब में चिंता कीजिए, फंड लेने के लिए जिनके ऊपर इतना बड़ा संघर्ष लड़ना पड़ा पंजाब को, और मोदी जी ने एक बार भी मीटिंग नहीं की पंजाब के किसानों के साथ। क्या बात, पंजाब के किसानों से इतनी नफरत है उनको कि एक बार भी मीटिंग नहीं की, और गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे आकर ये अनाउंस किया कि हम काले सवाल दे दीजिए, एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के खिलाफ काम कर सकती है, पंजाब के फंड्स रोक सकती है, पंजाब पर राशनबाजी दूषणबाजी कर सकती है, लेकिन पंजाब के हक में कोई काम नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, पंजाब के हक के लिए काम नहीं होता। रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे कोनी साहब ने कहा कि आप सभी पार्टियों को साथ में लेके चलिए, केंद्र सरकार से बात करेंगे। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कोनी साहब के पास वापस लौटूंगा। कोनी साहब, जिस तरह से वो कहते हैं कि पंजाब क्या जो कर्ज है, क्या अगर इस तरह से बाकी के कर्ज माफ हो सकते हैं? हालांकि ये सवाल रीनू जी से मैंने पूछना है, लेकिन आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये फंड अगर पंजाब का अगर अगर बाकी कंपनियों के प्राइवेट माफ हो सकते हैं, तो पंजाब का क्यों नहीं? इस पर सवाल रविंद्र जी ने खड़ा किया है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि कोई भी जो पंजाब के लिए कोई भी जो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए जो जो स्टेट का मुखी होता है, उसे पहलकदमी करनी होती है। सभी पार्टियों को इकट्ठा करके सर्व पार्टी मीटिंग करके अपना मुद्दा, अपने डॉक्यूमेंट भी वगैरह सब पहले मीटिंगें वगैरह करके उसका पूरा केस बनाकर ले जाते हैं, बात उठाते हैं। ये पहले भी होता रहा, बट ये तो इसमें भी, हालांकि मुझे नहीं पता कि इनकी हाई कमांड में इनकी इस बात को वो कितना ही मान्यता देते हैं। तो इनकी बात का अभी भी ये बोल के गए कि इनके एमएलए कितने हैं, जबकि इस भाई साहब को ये नहीं पता कि पंजाब में जैसे पहले भी सर्व पार्टी मीटिंग होती रही है, तो उसमें जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, जिनका एक भी एमएलए नहीं होता था, उनके प्रधान, उनके भी प्रतिनिधि उनमें मीटिंगों में शामिल होते। सर्व पार्टी मीटिंग का ये नहीं होता कि किस आदमी के कितने एमएलए। ये आदमी तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, तो एमएलए होते हैं। बट पार्टियां का एक, ये तो चलो सियासत है, कभी किसी को ये अपनी हारों की तो ये बात नहीं करते। पंजाब का करोड़ों खराकर आपने देखा है कि नोटा से भी आदि, जहाँ इनसे पहले भी इनके बात पूछो 17 में क्या था इनका, जहाँ उससे पहले दूसरी जीत हार अलग बात है। मैं एक ही बात कहना, एक ही वही जो मैंने पहले कहा था कि लास्ट में ये भागेंगे भी, वही है, ये भाग जाते हैं अपना कह के। दूसरा, ये खुद मुद्दे को डीरेल करते हैं। बात थी ये जो उनका फेक सा नाम क्या, विकास क्रांति, तो उसको ये जी इन्होंने फंड नहीं दिए, इस ये जी खा गए, ये लूट गए, ये बसें चल गई, ये रोड क्या, ये खुद डीरेल करते हैं। इनके पास एक ही वो पुराना जो इनके कूड़ प्रचार का तरीका है, वही उसे लेकर अभी तक दुगदुगी भी जाए जा रहे हैं। लोग अब इनको लोग अब इनको इनके ही तरीके से, जो ये पहले लोगों को नए नए नाम देते थे हैशटैग, अब इनको बिल्ला रंगा की जोड़ी बोलने लग गए। इनके लिए ये पंजाब में हैशटैग चलता है। ठीक है, तो ये कहते हैं जैसे जो किसी के लिए,
सोनी जी ठीक है। रीनू जी मैं हमारे साथ है। एक ही मैडम मैं बात कहना चाहूंगा आप चाहूंगी, छोटा सा मुझे अगर जो है इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है और मैं मुझे ये चर्चा यहीं पे समाप्त भी करनी। अगर विंदर जी के पास अपने तथ्य थे तो तथ्यों के आधार पर बात करते, लेकिन ये हर बार आम आदमी पार्टी बाद में भागती है क्योंकि बेसिर पैर की बात होती है इनके पास तथ्य नहीं होते, सिर्फ मोदी जी को या केंद्र सरकार को गाली गलौज करना या उनके ऊपर आरोप लगाना, यही इनका काम है। अपने के काम को जो बताते ही नहीं हम कैसे करेंगे। जब मैंने पूछा फंड कहाँ से लाएंगे, तो फंड है तो आपने विकास कार्यों का आरंभ किया तो बताइए ना कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं है इनके पास। फिर वही आलाप है कि मोदी सरकार वहां पर केंद्र सरकार ने फंड नहीं भेजे, तो आप उसका फिर आपके मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय कन्वीनर आकर कैसे ये काम करके जा सकते हैं? उनको रिमोट से लोगों को भरमाकर ही जा सकते हैं? पहले आप उसका हल निकालिए कि विकास के लिए फंड कहाँ से आने हैं, कहाँ से आने हैं और हमने कैसे विकास कार्य शुरू करने हैं। ये इनका लोकसभा के जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके लिए एक फंडा है कि झूठ बोलो, लोगों को भरमाओ, शायद हमें वोटें मिल जाएं। और बार बार ये कहना कि आपकी पार्टी के कितने एमएलए हैं, इनसे पूछिए आज के पहले आपकी पार्टी के कहाँ एमएलए थे? आपकी तो पार्टी का ही वजूद नहीं था, पर आपने वहां पर गए, वहां पर आपका वजूद चारों राज्यों ने नकार दिया। उनको पता है कि ये झूठ के जो पोटली है ये बार बार नहीं चलेगी। इनके कहिए जो झूठ का घड़ा जब भरता है तो बाहर फूटता है, वैसे ही इनका घड़ा फूट चुका है और चलिए पंजाब ठीक के है। लोगों को भी समझ आ चुकी है। चलिए पंजाब के लोगों को पंजाब के समझ लोगों आ को भी चुकी है, समझ मेरे आ पास समय चुकी की है कमी है। कि आप सभी आम आदमी मेहमानों का पार्टी इस सिर्फ चर्चा अपना में पेट भरेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद है, क्योंकि आज की चर्चा विकास क्रांति रैली को लेकर थी, विकास क्रांति योजना को लेकर थी और जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा बठिंडा में 1125 करोड़ की लागत के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया गया। इससे पहले भी होशियारपुर की बात करें, गुरदासपुर की बात करें तो वहां पर भी जो है इसी तरह का राहत पैकेज दिया गया है और विकास क्रांति योजना को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की सरकार जो है वो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि लोगों के हित के लिए और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस योजना को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।